लोगों को विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियों से आजाद किया है। हालेलुया। यीशु मसीह जहां जाते थे वहां पे चमत्कार करते थे। हालेलुया। आज यीशु ने यदि मेरा और आपका दिन रखा है तो आज चमत्कार पक्का है। हालेलुया। जब यीशु चलते तो जगह जगह चमत्कार करते थे, इसलिए मेरे यीशु को लोग चमत्कारी परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया। हम आज के वचन की ओर जाएंगे। आज का जो वचन है आप लूका रचित सुसमाचार लूका की किताब उसका 4 अध्याय का 33 से 36 वचन तक पढ़ेंगे। कितना है? हाँ सॉरी लूका 4 का 40 और मैथ्यू 8 का 16 पढ़ेंगे। पहले हम 4 का 40 पढ़ेंगे। जिन जहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, क्या हुआ था उस वक्त? क्या हुआ था? हर प्रकार की बीमारियों से लोग ग्रस्त थे, परेशान थे। यदि आप इसको ऊपर से पढ़े 38 से पढ़े तो ज्यादा समझ आएगा। लूका की किताब उसका 4 का 38 से पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। आराधनालय से प्रार्थना करके जहाँ पर यीशु प्रार्थना करते हैं, शमौन के घर पे आ गया। शमौन की सास को जबल चढ़ा हुआ था। अब शमौन की सास को बुखार था। क्या था? जबल चढ़ा था, बुखार था जो उतर ही नहीं पाता था। वह कई सालों से बुखार था। वह उसकी सास परेशान हो गई और वह उसकी सास परमेश्वर को नहीं जानती थी, लेकिन उसका जुमाई क्या करता था? प्रभु को मानता था और प्रभु का चेला था। शिमोन प्रभु का चेला था और प्रभु पर बिलीव करता था। और क्या हुआ? जब वह आराधनालय से होकर जब वह उसके घर पास पहुंचा, उसकी सास बीमार पड़ी थी, बुखार की बुरी हालत थी। वह वो क्या हुई थी? शैतान से जकड़ी हुई थी। आगे शिमोन की सास को जबल चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उन्होंने क्या किया? शिमोन से विनती की या यीशु से विनती की। उसने उसके देख खड़े होकर कहा तो डांटा और जब यीशु ने उस बुखार को क्या किया? डांटा। यीशु को उन्होंने बोला कि काफी टाइम से इसका बुखार नहीं जा रहा। तो यीशु ने जब उनके पास गया, वो चारपाई पे लेटी हुई थी और क्या थी? परेशान थी, बुखार से ग्रस्त थी, मेडिसिन दवाइयां खाती थी, बाबाओं के पास जाती थी, धागा कबीर जंतर पहने हुए थे, अच्छे से अच्छे हकीम के पास जाती थी, लेकिन उसका बुखार नहीं उतर रहा था। जब उसको यीशु के बारे में सुनाया था, जब यीशु के बारे में बोल दिया गया कि भाई यीशु तुम्हारी प्रार्थना करेंगे, यीशु का वचन पढ़ो, या विभिन्न प्रकार के लोग वहां पे समस्याओं से ग्रस्त लोग थे, सबसे पहले यीशु ने क्या किया? उसकी सास के उस बुखार को डांटा। हालेलुया। बुखार को क्या किया? डांटा कि छोड़ मेरी बॉडी को। हालेलुया। जब आपको बुखार, जब आपको दुख, परेशान, समस्या, किसी भी समस्या में आप ग्रस्त हो जाते हो, उस वक्त हम रोते हैं, हॉस्पिटल देखते हैं, लेकिन फिर क्या है? वहां से भी आराम नहीं मिलता। लेकिन यदि आप प्रभु के बंदे हो, जब आपको बुखार चढ़ जाए, परेशानी, किसी भी समस्या में, पहले जब आपको किसी को सुनाने से पहले यीशु के पास जाओ और प्रार्थना करो। ये ना कहो हे प्रभु मुझे ठीक कर दे, हे प्रभु मुझे, यीशु के नाम से बोलो, यीशु के नाम से हे गंदी बीमारी मेरा लगा छोड़ दे, मेरा पीछा छोड़ दे, मेरे पास से चलेगा। डांटना है उसको। क्या करना है? डांटना है उसको। और जब आप डांटते हैं ना उसको, वो भाग जाता है। हालेलुया। वो भाग जाता है। हालेलुया। जब वह डांटते हैं, आप उसे डांटते नहीं हो, आपको वो डांटता है। हालेलुया। आप क्या करते हो? डर जाते हो। जब एक छोटी सी बीमारी आ जाती है, छोटी सी समस्या क्रिएट हो जाती है, आप उस दिन चर्च में नहीं आते। आज उस दिन आप क्या करते हो? घर बैठ के पंखा लगा के सो जाओगे, या क्या करोगे? घर से बाहर चले जाओगे। आप सोचते हो मेरे घर रुकने से शायद शैतान क्या कर देगा? मुझे छोड़ देगा। लेकिन याद रखो, वह तुम्हें डबल रीति से पकड़ेगा। हालेलुया। तुम्हें डबल रीति से पकड़ेगा। यदि तुमने उसे डांटा और तुम्हारा रास्ता वो पकड़ के बैठा था, आज तू नहीं जाएगा, आज तेरे को ये काम है, आज तेरे को इतने काम का लॉस हो जाएगा, करोड़ों का, मैं कहता हूँ एक बार चाहे करोड़ों का लॉस हो जाए, लेकिन वो बंदगी परमेश्वर की है। और इसलिए आपने करोड़ों का नुकसान छोड़ के आपने क्या करना है? प्रभु की बंदगी में जाना है। आपका करोड़ों का नुकसान, परमेश्वर आपको अरबों देने की शक्ति रखता है। हालेलुया। जोर से बोल हालेलुया। आपको अरबों
देने की शक्ति रखता है। लेकिन हम सोचते हैं प्रभु आज का दिन टूट गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एतवार का दिन घर में चौकीदारी कर रहे हो बैठ के, लेकिन भवन में नहीं आ रहे। एतवार का दिन घर में बर्तन साफ कर रहे हो, झाड़ू पोछा मार रहे हो। सुनो, एतवार का दिन परमेश्वर का है। हालेलुया। एतवार का चाहे अरबों करोड़ों का नुकसान हो जाए, लेकिन आपने क्या करना है? एतवार का दिन कैंसिल नहीं करना। खास करके आत्मिक चर्च और जीवित चर्च का हिस्सा बनना है। हालेलुया। आज बहुत सारी चर्चेस हैं, बहुत सारे प्रचार हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि चर्चों में क्या ईश्वर नहीं है। मैं कहता हूँ ईश्वर तुम्हारे मन में है, लेकिन जब आप परमेश्वर के काम को छोड़कर अपने काम को उच्च स्थान देते हैं तो क्या होता है? फिर नुकसान होता है। वह शिमोन ने सुना, आराधनालय से प्रार्थना करके जब घर गया और उसने देखा कि सास बीमार है, बुखार से ग्रस्त है, उसने क्या किया? उसके लिए प्रार्थना की। पढ़ो क्या लिखा है? उसने उसके निकट जाकर नेट खड़े होकर जबर को डांटा और जबर उतर गया। और वह क्या? उसने डांटा और उसी वक्त बुखार उतर गया। हालेलुया। उसी वक्त क्या हो गया? बुखार उतर गया और उसकी सांस चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। आगे। और वे तुरंत खड़े उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। तुरंत उठकर वह उसकी सेवा टहल करने लगी। हालेलुया। प्रभु हमें क्यों चंगा करता है? इसलिए चंगा करता है ताकि मैं और आप उसकी सेवा टहल कर सके। हालेलुया। क्यों प्रभु हमें ठीक करता है? इसलिए नहीं हमें प्रभु ठीक करता कि ताकि हम नशे वाली जगह पे जाएं। प्रभु हमें इसलिए नहीं ठीक करता शादी विवाहों में जाएं। प्रभु हमें इसलिए ठीक नहीं करता कि ताकि हम क्या करें? बड़े बड़े मॉल्स में जाएं। प्रभु हमें इसलिए ठीक नहीं करता कि ताकि हम गालियां दें। प्रभु हमें इसलिए ठीक नहीं करता कि हम चुगलियां करें। प्रभु इसलिए हमें ठीक नहीं करता कि हम अपने घर को तोड़ते। प्रभु हमें और आपको इसलिए ठीक करता है ताकि हम लोग क्या कर सके? प्रभु की सेवा टहल कर सके। हालेलुया। प्रभु ने हमें इसलिए चुना, इसलिए चंगा किया। आज लोग क्या कर रहे हैं? ठीक होकर अपने काम कर रहे हैं, अपने आनंद मना रहे हैं, अपनी मौज मस्ती। संसार के लिए इसलिए चुना है ताकि तुम संसार को भी बचा सको। हालेलुया। इसलिए चुने आपको परमेश्वर। कुछ समय यहाँ उठकर कोई बाहर ना जाए। हालेलुया। यदि प्रचार चल रहा है, आप प्रचार की अहमियत को नहीं समझते, आप किसी चीज को नहीं समझ पाओगे। 5 मिनट के लिए यदि अपने आदियों गुआदियों को दो, अपने रिश्तेदारों को दो, तब जाके मेरा और आपका परमेश्वर आपके लिए बड़ा चमत्कार करेगा। बोलो हालेलुया। आप उसे समझो, आप उसे समझो, परमेश्वर को समझो, ताकि आप लोग उसकी आशीष। अभी इस हफ्ते इन्होंने मुझे बोला क्या करना चाहिए। मैंने कहा जो इनको छोटा सा टिप्स बताया। बुखार दवाई खाई आपने? फिर दवाई भी नहीं इन्होंने खाई। छोटे से पता है कि जब मैं और आप विश्वास से उस बुखार को डांटते हैं ना, बुखार को भी आपको छोड़ना पड़ेगा, बीमारी को आपको छोड़ना पड़ेगा। सांस पत्र उसकी शिमोन की पत्रस पे उसकी सांस बीमार नहीं थी। उस वक्त वहां पे नाना प्रकार की बीमारियों से कई लोग बीमार पड़े थे। हालेलुया। कई लोग बीमार पड़े थे और जैसे आप लोग बैठे हो ना, वैसे लाइनें लगी हुई थी कि यीशु आए, मेरे सर पे हाथ रखे, यीशु आए, मुझे छुटकारा दे। कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, कोई कैंसर की बीमारी से, कोई बीमारी से, कोई क्या है, उसकी पूरा फट चुका, आंतड़ियां बाहर आई हुई है, किसी को कीड़े पड़े हुए हैं, किसी को कुष्ठ रोग है, किसी को बड़ी बड़ी समस्या है। सब लोगों की लाइनें लगी हुई थी। उनको पता था कि मेरा यीशु आएगा। मेरा पढ़ो आगे क्या लिखा है। वे सब उन्हें उसके पास ले आए। सब यीशु के पास ले आए, सब ले आए, क्योंकि उनको पता चल गया था कि यीशु आज सबको चंगा करेगा। हालेलुया। इसलिए अपने सारे मन से कि प्रभु मेरे लिए चमत्कार करे। हालेलुया, हालेलुया। वे नाना प्रकार की बीमारियों के लोग वे सारे उसके पास इकट्ठे हो गए और जो बीमारियों से ग्रस्त थे, जो परेशान थे, यीशु के पास आए। आगे और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें, उसने एक एक पर हाथ रखा। हालेलुया। जैसे मैंने आज एक एक पर जाके हाथ रखा। यदि आप बीमार नहीं हो तो परमेश्वर आपको बीमार होने भी नहीं देगा। हालेलुया। यदि आप बीमार नहीं तो बीमार होने भी नहीं देगा। हालेलुया।
क्योंकि उसका हाथ बलवंत हाथ है। बाइबल में लिखा गया जिशाया की पुस्तक में लिखा गया उसका हाथ छोटा नहीं हो गया कि वह तुम्हारा उद्धार ना कर सके। उसका हाथ छोटा नहीं हो गया कि वह तुम्हारा उद्धार ना कर सके। वो बहरा नहीं हो गया कि वह तुम्हारी सुन ना सके। वो गूंगा नहीं है तुम्हारे उत्तर नहीं दे सके। मेरा परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया। उसने एक एक पर हाथ रखा और उस पर हाथ रखा। जैसे लोग पड़े हुए थे बीमार, अब ये बीमारी कभी कभी दुष्ट आत्मा की ओर से आती है। कहां से आती है बीमारी? शैतान की ओर से आती है। कोई जादू टोने की तरफ से बीमारी आती है। कोई आप पाप करते हो, पाप के कारण भी आप पर बीमारी आ जाती है। आप झूठ बोलते हो, झूठ बोलने के आपके ऊपर बीमारी आ सकती है। आप क्या गंदे काम करोगे, गंदे काम के कारण भी तुम पर बीमारी आ सकती है। तुम किसी को धोखा दोगे, धोखा करने से भी तुम पर बीमारी आ सकती है। तुम रिश्वत खाते हो, तुम्हें रिश्वत खाने के कारण भी तुम पर बीमारी आ सकती है। जब यीशु के पास ये सारे गए और यीशु ने उस पर हाथ रखा, वह एक एक चिल्लाओ था। हालेलुया। एक एक चिल्लाओ था, क्योंकि दुष्ट जरा देर तक उसके अंदर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। अब बाइबल में लिखा गया इब्राहिम की पत्नी 90 साल की हो गई। कितने साल की? सारा 90 साल की हो गई। यदि मेरा परमेश्वर इब्राहिम के द्वारा इतनी जाति को बनाने वाला परमेश्वर है, तो सारा 90 साल तक बांझ क्यों रही? 90 साल तक उसको कोई बच्चा नहीं मिला। उसने खुद कहा कि हे इब्राहिम, मेरे घर में संतान नहीं है, तू क्या कर, एक नौकरानी से ब्याह कर ले ताकि हमारा वंश चले। इब्राहिम को पता था, उसने कहा सारा नहीं, उसने रोका। लेकिन इब्राहिम ने परमेश्वर से पूछा कि क्या प्रभु मुझे नौकरानी से शादी? प्रभु ने कहा कर ले। हालेलुया। क्यों कर ले? क्योंकि सारा से अभी रहा नहीं जा रहा, क्योंकि सारा को क्या हो गया है? विश्वास कम हो गया है। क्योंकि परमेश्वर 90 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 90 वर्ष तक सारा की कोख बंद रखी। सारा की कोख 90 साल तक बंद रही, और जब 90 वर्ष खत्म हो गया, सारा से नहीं रहा गया। उसने कहा हे इब्राहिम शादी कर ले, क्योंकि मैं बूढ़ी हूं, तू भी बूढ़ा है, पता नहीं कब मर जाएंगे। तू ऐसा कर, शादी कर ले ताकि ये वंश यही खत्म ना हो जाए। अरे सुनो, जिसने तुम्हें इस धरती पर भेजा है वंश को खत्म करने के लिए नहीं, वंश को बढ़ाने के लिए भेजा। हालेलुया। वो आज तुम्हारे वंश को बढ़ा सकता है, कल तुम्हारे वंश को बढ़ा सकता है, परसों तुम्हारे वंश को बढ़ा सकता है। 90 वर्ष भी लग सकते हैं, लेकिन प्रभु तुम्हारे सिर्फ मन को देख रहा है। हालेलुया। आप कहोगे कि आज जाए तो आज ही ठीक हो जाएंगे, हो सकते हैं। हालेलुया। बोलो आमीन। हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि तुम ठीक नहीं हो सकते, होंगे, पक्के होंगे, 100% ठीक होंगे। जिस दिन तुम्हारा मन चंगा, तुम्हारी चंगाई भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। अब तुम कहते हो जिस दिन तुमने 3-3 घंटे परमेश्वर के सामने रोना शुरू किया ना, चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। रात को तुम नींद छोड़कर प्रार्थना करना शुरू हो जाओगे ना, सवेरे उठते चमत्कार शुरू हो जाएंगे। बोलो हालेलुया। सुबह उठते ही चमत्कार शुरू हो जाएगा। रात को तुम्हारा बच्चा तुम्हें नहीं रोकेगा, रात को तुम्हारा पति तुम्हें नहीं रोकेगा, रात को तुम्हारी सासू माँ नहीं रोकेगी, रात को तुम्हारा कोई भी तुम्हें बोलेगा नहीं कि चाय बना, पानी पिला। रात तुम्हारी, तुम उठो रात को 1 बजे करो प्रार्थना, सवेरे चमत्कार हो जाएगा। हालेलुया। अब दिन में भी सोए हो, रात को भी सोए हो, और खुदा से कहते हो दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगी। जैसे यीशु ने हाथ रखा, इसका मतलब आपके अंदर कोई दुष्ट आत्मा नहीं है। यदि होती तो वो वह मार नहीं पड़ती, तड़फड़ती। आपके अंदर पवित्र आत्मा है। मेरे अजीजों, अभी तक आपको पता नहीं है पवित्र आत्मा में कैसे भरना है। मैं सच कहता हूं, आपको पता नहीं है पवित्र आत्मा में कैसे भरना है। आप हाथ रखे उसकी, उस हाथ की आप तुलना को नहीं जानते। इस हाथ को जिस दिन तुम समझ जाओगे ना, इन हाथों ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। ये यीशु मसीह के लिए हाथ है। कोई फालतू में किसी को चपेट तक नहीं मारी मैंने हाथ से। मैंने लड़ाई बहुत करी होंगी, लेकिन किसी को चपेट नहीं मारी। बन जाता है, सामर्थ्य हाथ बढ़ जाता है। कब बनता है? जब इस हाथ की वैल्यू को आप समझते हैं। जब इस हाथ की वैल्यू को आप समझेंगे, सच में आप बदल जाएंगे। हालेलुया। जब यीशु ने उन पर हाथ रखे, चिल्लाने लगी दुष्ट आत्माएं, रोने लगी, तड़फने लगी, बिलकने लगी। आगे
चिल्लाती और उनसे कहते हुए कि चिल्लाने लगी, बोल उठी, मुंह खुल गया दुष्ट आत्मा का। पहले मुंह बंद था, अब मुंह खुल गया दुष्ट आत्मा का। बोलो। चिल्लाती और उनसे कहते हुए कि हाँ। तू परमेश्वर का पुत्र है, तो परमेश्वर का पुत्र है। बहुत में से हाँ। निकले। फिर से बोलो। और दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती और उनसे दुष्ट कहती आत्माएं बोलती और चिल्लाती हुई ये कहते हुए ये कह रही थी, कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तू परमेश्वर का पुत्र। अब देखो, दुष्ट आत्मा भी जानती है। बहुत सारे लोग मैंने देखे, मैं बहुत सारे पास्टर्स को देखता हूँ। दुष्ट आत्मा बोल, तू कौन है, तू कित्थों आ? जब प्रार्थना करने के लिए, तो वो वह एक नशे का आदी व्यक्ति था, नशा था उसके अंदर। इस बार जो 16 तारीख को मीटिंग थी आपकी, 16 तारीख को ना, 10 तारीख को जो संडे जो हमारा मीटिंग थी, उसमें एक व्यक्ति आया जो नशाग्रस्त व्यक्ति था, और मेरे सामने जब उसको बुलाया गया और वो कांप रहा था, मैंने कहा तेरे हाथ में क्या? उसने हाथ पांव गले में बहुत कुछ पहना हुआ था, उतार दिया। मैंने कहा और है तेरे पास कुछ? कहता मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने कहा चेक कर। उसे चेक किया, कुछ नहीं मिला। मैंने कहा एक बार फिर चेक कर। कहता कुछ नहीं है। मैं कहा जरा अपना पर्स खोल, तेरे पर्स में कुछ है। उसको लगा इसको क्या पता होगा पर्स में क्या है। पर्स खोला, उसमें नशे की गोलियां, इसमें पर्स के अंदर नशे की गोलियां। मैं कहा और एक तेरी पॉकेट में कुछ और है, निकालूं? माफ करो। देखो, जब परमेश्वर है तो सच में उपस्थिति उसकी है। हालेलुया। और उसने एक पूरा पत्ता बाहर निकाला। मैं कहा ये भी तुमने छुपा के रखा हुआ था। परमेश्वर का हाथ सामर्थ्य, जब उस पर हाथ रखा, वो शायद आज हमारे बीच में नहीं आया, नहीं है वो, पर लेकिन मैं कहना चाहता हूं, लोगों को सिर्फ चमत्कार चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ चमत्कार चाहिए। बाइबल में चमत्कार परमेश्वर ने क्यों किया? ताकि लोग भले चंगे होकर प्रभु की क्या करें? सेवा करें। सेवा के लिए मैं कहता हूं 6 दिन जो करना है करो, जितना खेलना खेलो, जहां जाना है जाओ। फिर 7वें दिन जो एक का एतवार आपने तोड़ दिया ना, तो दूसरे एतवार आप खुद भी टूट जाएगा। दूसरा एतवार टूट गया ना, तीसरा आपका मन ही नहीं करेगा। चौथे एतवार आपको 20,000 की लॉटरी लग जाएगी। शैतान आपके एतवार तोड़ता जाएगा। पता आपको, मैंने कुछ एक मंत्री को अच्छा बोलते हुए, एतवार ईसाइयों का दिन है। एक सोशल मीडिया के ऊपर मैंने किसी मंत्री को बोलते हुए सुना, एतवार ईसाइयों का दिन है। आने वाले टाइम में शायद ये एतवार का दिन भी वो कैंसिल कर देंगे। समझ रहे आप मेरी बात? वो कह रहे हैं एतवार किसका दिन है? ईसाइयों का दिन है। ये तो अंग्रेज लोगों ने एतवार का दिन ठहराया था, लेकिन ये एतवार क्या है? छुट्टी नहीं होनी चाहिए। उसे उन्होंने ऐसा करके मैंने सुना। सुनो, यदि आप परमेश्वर में से रीति चल रहे हो तो आपको एतवार की जरूरत नहीं है। हर दिन यीशु तुम्हारे साथ है, तुम्हें एतवार की कोई जरूरत नहीं। यदि वो एतवार की छुट्टी कैंसिल कर देंगे कोई बात नहीं, वीरवार क्या लेंगे हम, वीरवार को भी एतवार समझ लेंगे। हालेलुया। इसमें क्या है? जहां तुम हो वहीं से शुरुआत है। जहां तुम खड़े हो वहीं से तुम्हारी शुरुआत है। ये मत सोचो कि कोई हमारी शुरुआत करेगा। जहां तुम खड़े हो वहीं से तुम्हारी शुरुआत है। आमीन। जहां तुम विश्वास से खड़े हो जाओ वही जगह तुम्हारी है। हालेलुया। डरना नहीं है उस वक्त। जिस चीज को तुम देखते हो या अच्छी लगती है, अच्छी लग रही है, मुझे चाहिए। आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है, दुआ करो प्रभु एक बार करके तो देखो, तुम्हारा कौन सा कोई घस जाएगा जब तुम्हारी जेब से कोई पैसा निकाल देगा। बड़ी गाड़ी में बैठ गए हो आप, करोड़ों रुपए की, प्रार्थना, हे प्रभु यीशु ये मेरी होनी चाहिए। तो क्या प्रार्थना करने में कोई आपका कुछ पैसा लगा? आज नहीं तो कल प्रभु तुम्हारे लिए चमत्कार करेगा। हालेलुया। करना तो चाहिए। आपका बच्चा फर्स्ट डिवीजन नहीं ले पा रहा, स्कूल में पास हुआ नहीं है, फर्स्ट डिवीजन नहीं लिया। किसी का बच्चा फर्स्ट डिवीजन लेके है, आमीन प्रभु, मेरा बच्चा भी फर्स्ट डिवीजन में आएगा, तो पक्का आपका बच्चा फर्स्ट डिवीजन लेगा। आपके घर में कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो आप दूसरों के घर में देखते हो। इन्वर्टर नहीं है, प्रार्थना करो प्रभु यीशु मसीह में मुझे मिल जाए। हे प्रभु मेरे घर में होना चाहिए। प्रार्थना करो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। प्रभु आज कल तुम्हें पक्का देगा। हालेलुया। किसी को बच्चे को देखते हो, उस बच्चे को देख के ये ना कहो हाय प्रभु मेरे घर का तू देखा, नहीं, हे प्रभु तो शीघ्र मेरी प्रार्थना सुनेगा। आमीन।
ये संसार मेरा सारा बच्चा ही है। एक खुदा के दास है केरला में, उनके पास 2 लाख बंदा आता है एतवार को। कितना? 2 लाख बंदा आता है। उसकी मैगजीन बाहर पड़ी है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते ना, फ्री किताब देती है, बाहर पड़ी है उसकी, फ्री में किताब है। वो 70 साल के होने लगे मेरे ख्याल से। 2 लाख बंदा उनकी चर्च में आता है। एक दिन किसी ने उसे पूछा कि पास्टर जी, वो पास्टर नहीं कहते, ब्रदर जी मुझे बताइए, जब ये आप मर जाते हो, ये इतना सारा साम्राज्य कौन संभालेगा? आपका तो कोई बच्चा ही नहीं है। उसने कहा ये 2 लाख बच्चे बैठे, ये किसके हैं? ये किसके हैं? तो प्रेस रिपोर्टर उसे पूछता है कि आपके बच्चे कितने हैं? उसने कहा जो मेरे आगे बैठे ये बच्चे किसके हैं? उसने कहा ये तो लोगों के हैं। कहते यदि लोगों के हैं तो एतवार मेरे पास नहीं आते, ये सब मेरे ही हैं। हालेलुया, ये सब मेरे हैं। तुम दूसरों में खुशियां ढूंढो, तुम्हारी खुशी तुम्हारा दरवाजा खोल के अंदर बढ़ जाएगी। तुम दूसरों की खुशी में क्या करो? खुश होना शुरू करो, सड़ो नहीं। दूसरों में खुशी में खुश होना शुरू करो, और उसी दिन परमेश्वर तेरी खुशी को देखकर तुझे गुस्सा नहीं करेगा। हालेलुया, तेरे को गुस्सा नहीं। उत्सव मनाएंगे हम, यीशु तेरे काम को दिखाएंगे हम। जब मैं लोगों के घर में जाता था, मुझे कुछ चीजें दिखती थी, मेरे को नहीं बड़ी अच्छी लगती थी। फ्रिज का पानी भी हमारे लिए पीना बहुत एक क्या था, हरिद्वार नहाने के बराबर।